नमस्कार। आज हम एक किताब की प्रस्तावना पर बात करने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी। बात हो रही है जीवन की मुश्किलों की, खासकर जो दर्दनाक अनुभव होते हैं। और एक ऐसे विचार की कि शायद ये सब हमारे जन्म से पहले ही तय था। आत्मा की योजना। हाँ, बिल्कुल। ये जो अंश है हमारे पास, ये एक लेखक के अपने निजी अनुभव और उनकी सोच पर आधारित हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे बहुत गहरे भावनात्मक दर्द भी आत्मा के लेवल पर देखें तो हमारे विकास और ठीक होने के लिए एक तरह से प्लान किए जा सकते हैं। इसमें आत्मा, पिछले जन्म, आत्म प्रेम ऐसी कई गहरी बातें जुड़ी हुई हैं। सही कहा। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विचार हैं क्या, लेखक के हिसाब से आत्मा ऐसी योजनाएं क्यों बनाती होगी, और इस नजरिए से देखें तो मुश्किलों से उभरने का तरीका क्या हो सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर जरूर। तो शुरुआत करते हैं लेखक के उस दावे से जो सुनने में ही काफी बोल्ड लगता है कि बचपन में उनकी माँ ने जो उनके साथ गंभीर भावनात्मक दुर्व्यवहार किया, वो असल में उनके जन्म से पहले उनकी आत्मा ने ही चुना था। ये बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, ये सुनकर वाकई कोई भी चौंक सकता है। लेखक यहाँ साफ करते हैं कि जब वो योजना या प्लान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका मतलब है कि उनकी आत्मा ने इसे रचा था। आत्मा ने रचा था। हाँ, वो आत्मा को सिर्फ हमारी चेतना का एक हिस्सा नहीं मानते, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक विशाल असीम सत्ता जो ये जानती है कि वो हर जीवित चीज से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि आत्मा वो तो बिना शर्त प्यार करने वाली ऊर्जा है। यहीं पर दिमाग में एक सवाल आता है ना। हाँ। अगर आत्मा प्यार ही है, जैसा लेखक कह रहे हैं, तो वो अपने लिए तकलीफ जैसे कि दुर्व्यवहार क्यों चुनेगी? ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। लेखक खुद भी इस बात को मानते हैं। उनके मुताबिक एक वजह यह है कि हम इंसान, मतलब मानवता, हजारों सालों से दुख तकलीफों से ही सीखते आए हैं। ये एक पैटर्न बन गया है। दुख से सीखना। हाँ, तो उनकी आत्मा ने उनके अपने विकास की रफ्तार तेज करने के लिए ये चुनौतियां चुनी। लेखक का मानना है कि अगर हमें तकलीफों से सीखने के इस पुराने ढर्रे से, इस पैटर्न से बाहर निकलना है, तो इस तरह की गहरी समझ होना जरूरी है। ये सोचने का एक अलग ही नजरिया है। और लेखक इस जिंदगी के तजुर्बे को, खासकर अपनी माँ के साथ जो रिश्ता था, उसे पिछले जन्म से भी जोड़ते हैं। हाँ, ये उनकी बात का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि एक पिछले जन्म में लेखक एक औरत थी और जो इस जन्म में उनकी माँ है, वो उस जन्म में उनके बेटे थे। अच्छा, भूमिकाएं उल्टी थी। बिल्कुल। उस जिंदगी में लेखक ने एक बहुत मुश्किल शादी तोड़ी और बेटे को लेकर अलग हो गई। लेकिन इस वजह से उन्हें बहुत गरीबी झेलनी पड़ी। बेटे को लगता था कि उसकी गरीबी की वजह माँ ही है और उसने मन में बहुत गुस्सा पाल लिया था। और वो गुस्सा उस जन्म में खत्म नहीं हुआ। लेखक के अनुसार नहीं। वो बेटा जो अब माँ है, मरने से पहले उस गुस्से से उभर नहीं पाया था। तो लेखक की आत्मा ने उस बेटे की आत्मा को मौका दिया। हाँ, कि वो इस जन्म में माँ बनकर उस गुस्से को ठीक कर सके, क्योंकि उनके बीच प्यार तो था ही। भूमिकाओं की अदला बदली एक तरह से प्रतीकात्मक थी, उस गुस्से को पलटने या ठीक करने का इरादा दिखाती है। इसमें यह भी बात है कि असली हीलिंग तभी होती है जब कोई ताकतवर स्थिति में हो। ये थोड़ा और समझाएंगे? बिल्कुल। लेखक का मानना है कि गहरी हीलिंग या उपचार तब होता है जब कोई नकारात्मक भावना महसूस तो करे, लेकिन उस पर अमल न करे, मतलब उसे एक्सप्रेस न करे। अच्छा। तो माँ की भूमिका में होने के नाते उस पूर्व बेटे यानी वर्तमान माँ के पास ताकत थी। वो उस दबे हुए गुस्से को निकाल सकती थी लेखक पर। आत्मा की योजना ये थी कि ताकतवर होते हुए भी उस नकारात्मक भावना को महसूस करके उसे न निकालने का चुनाव करने से ही सच्चा उपचार हो सकता है। ये एक तरह से सचेत होकर चुनाव करने का मौका था। तो ये मामला सिर्फ पिछले जन्म के हिसाब किताब का नहीं था, इसके पीछे और भी वजहें थीं, और भी कारण थे। हाँ, बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि आत्मा ने जब ये योजना बनाई तो उसके और भी कई मकसद थे। एक बड़ा मकसद था आत्म प्रेम सीखना, मतलब खुद से प्यार करना। आत्म प्रेम। हाँ, पिछले कई जन्मों में लेखक के अंदर इसकी कमी रही थी। तो आत्मा ने सोचा कि ठीक है, इस बार मुश्किल हालात यानी एक ऐसी माँ जो प्यार न जता पाए के जरिए आत्म प्रेम को जगाया जाए। अच्छा, मतलब माँ से प्यार न मिलना एक तरह से आईना बन गया, जिसमें लेखक को अपनी ही आत्म प्रेम की कमी दिखी, ऐसा? बिल्कुल सही पकड़ा।
लेखक इसे ऐसे बताते हैं जैसे आत्मा ने उनके सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा दिया हो जिस पर लिखा हो, खुद से प्यार करना सीखो, इस जिंदगी का तुम्हारा काम यही है। माँ का प्यार न जताना। हालांकि लेखक मानते हैं कि अंदरूनी तौर पर प्यार था, पर वो न जताना असल में लेखक को बाहर प्यार ढूंढने के बजाय अंदर प्यार जगाने के लिए प्रेरित करने वाला था। पिता के बारे में भी जिक्र है स्रोत में। वो तो दुर्व्यवहार नहीं करते थे, पर वो भी इस योजना का हिस्सा थे। ये कैसे हुआ? हाँ, ये भी दिलचस्प बात है। लेखक के पिता, जो उनसे प्यार तो बहुत करते थे, पर बचपन में अपना प्यार जता नहीं पाते थे और अक्सर बड़े सख्त फैसले लेते थे। तो आत्मा की योजना के हिसाब से इसका मकसद भी वही था, लेखक को बाहरी सहारे के बजाय अंदरूनी ताकत और आत्म प्रेम की तरफ धकेलना। और मजे की बात यह है कि जिंदगी के आखिरी सालों में वही पिता बहुत सपोर्टिव हो गए। अच्छा। हाँ, और लेखक के अनुसार उनकी मौत के बाद वो एक तरह की अनदेखी टीम, मतलब नॉन फिजिकल टीम में शामिल हो गए, जिसने ये किताब लिखने में मदद की। अरे वाह, ये तो कहानी में एक नया ही मोड़ आ गया। और क्या मकसद थे आत्मा के? और भी कुछ था? हाँ, एक और जरूरी मकसद था भावनात्मक आजादी पाना। भावनात्मक आजादी मतलब अपनी खुशी या मन की शांति के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना, अपनी वेलबींग का सोर्स खुद बनना। पिछले जन्मों में लेखक ये नहीं कर पाए थे, तो आत्मा ने ऐसे हालात बनाए कि लेखक को अपनी खुशी का सोर्स खुद ही बनना पड़े। आत्म प्रेम की तरह ये भी एक सबक है जिसे वो अब भी सीख रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो शक्तिहीनता और खुद को नाकाबिल समझने वाली भावनाएं, उनका भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक अहम मुद्दा था। पिछले जन्मों से चली आ रही ये झूठी धारणाएं कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, इनको ठीक करना भी आत्मा का एक मकसद था। अच्छा। आत्मा तो जानती है कि वो खुद कितनी शक्तिशाली और दिव्य है, इसलिए उसने एक ऐसा परिवार चुना जो इन्हीं झूठी धारणाओं को आईना दिखाए, ताकि ये बातें चेतन मन में सामने आएं और लेखक इन्हें ठीक कर सकें। लेखक कहते हैं कि अक्सर ऐसी योजनाएं सबसे मुश्किल होती हैं। सबसे मुश्किल? हाँ, और कभी-कभी इनमें बचपन का दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि अनाचार, इंसेस्ट और बलात्कार जैसे भयानक अनुभव भी शामिल हो सकते हैं, जिनका मकसद इन्हीं गहरी झूठी मान्यताओं को सतह पर लाना होता है ताकि इन्हें हील किया जा सके। यहीं पर हम किताब के दायरे और कुछ बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील विषयों पर आते हैं। लेखक बताते हैं कि ये किताब उनकी पहली किताब से अलग है। किस तरह से अलग है? हाँ, ये 3 खास तरीकों से अलग है। पहला, ये सिर्फ चुनौतियों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें पालतू जानवरों और आध्यात्मिक जागृति जैसे और भी विषय शामिल हैं। अच्छा। दूसरा, इसमें हीलिंग यानी उपचार पर और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख में ही फंसे रहें, वो हमें ठीक होने की राह दिखाती है। और तीसरा, और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, ये अनाचार और बलात्कार जैसे बहुत ही कठिन विषयों की जन्म पूर्व योजना के पहलू को भी टटोलती है। अनाचार और बलात्कार जैसे अनुभवों की योजना, ये विचार तो ये बहुत परेशान करने वाला है। इसे समझना या मानना बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के लिए भी। बिल्कुल। लेखक खुद मानते हैं कि ये सुनने में डरावना लग सकता है। वो साफ कहते हैं कि उनका मकसद किसी को डराना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों? बल्कि वो चाहते हैं कि समाज में, हमारी सामूहिक चेतना में इस पहलू को लेकर जागरूकता बढ़े, ताकि हम अपने अंदर के जख्मी हिस्सों को समझें, वो नाकाबिलियत, वो शक्तिहीनता और गुस्से वाले मुद्दे, और उन्हें ठीक करें। उनका मानना है कि ऐसा करके ही हम समाज से इस तरह के घिनौने कामों को खत्म कर सकते हैं। लेखक ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने खुद ये अनुभव, मतलब अनाचार या बलात्कार, नहीं झेले हैं। हाँ, उन्होंने ये स्पष्ट किया है, लेकिन वो कहते हैं कि बचपन में हुए दुर्व्यवहार की वजह से वो शक्तिहीन महसूस करने के दर्द को बहुत गहराई से समझते हैं। उनका कहना है कि ऐसे भयानक अनुभव अक्सर, हमेशा नहीं पर अक्सर, जन्म से पहले प्लान किए जाते हैं। और अगर हम वाकई ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें इस तरह का दर्द न हो, तो हमें हिम्मत करके देखना होगा कि ऐसी प्लानिंग के पीछे वजह क्या हो सकती है, और फिर उसे ठीक करने की दिशा में काम करना होगा। वो इस जानकारी को साझा करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो इतने मुश्किल तजुर्बों से गुजरने के बाद लेखक अब अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब या कोई शांति मिली है? हाँ, बिल्कुल। लेखक का पक्का यकीन है कि उनके बचपन के अनुभव बेकार या बेवजह नहीं थे। वो किसी गुस्सैल भगवान या बेरहम किस्मत की सजा नहीं थे, बल्कि आखिर में उनके भले के लिए ही थे। इस समझ ने उन्हें जिंदगी का एक गहरा मकसद और दिशा दी है। वो प्रस्तावना में मिकेला क्रिस्टी का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, उनका जिक्र था शुरू में। हाँ, जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें झेलने के बाद खुद को आत्मा के रूप में गहराई से महसूस किया और कहा, यहां तक पहुंचने के लिए ये सब झेलना भी मंजूर था।
मतलब वो दर्द इसके लायक था। तो क्या लेखक को खुद भी इस समझ से असली शांति मिली है? उनके अपने जीवन में क्या बदलाव आया है? हाँ, वो बताते हैं कि अब उन्हें बुरे सपने नहीं आते। सालों से उन्होंने खुद को उदास या किसी चीज के पीछे जुनूनी या नियंत्रण से बाहर महसूस नहीं किया है। अच्छा। वो कहते हैं कि अब वो कोई साधक या खोजी नहीं रहे। उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। ये उनके लिए जीने का एक तरीका बन गया है, जहां वो ज्यादातर समय खुश रहते हैं, अक्सर बिना किसी खास वजह के ही। ये तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है, जबरदस्त। यकीनन। वो कहते हैं कि अब जिंदगी जीने में बहुत कम जोर लगाना पड़ता है, सहज हो गई है। वो अक्सर अंदर से खुशी और आज़ादी महसूस करते हैं। वो इसे धरती पर स्वर्ग बनाने जैसा मानते हैं। वाह! कि आत्मा हमारे विकास और हीलिंग के लिए जन्म से पहले ही जिंदगी की चुनौतियां, यहाँ तक कि सबसे दर्दनाक तजुर्बे भी चुन सकती है। ये एक कैसा क्रांतिकारी विचार है। हाँ, सार यही है। मुख्य बातें ये हैं, मुश्किल हालात से सीखना, जैसे खुद से प्यार करना सीखना, पिछले जन्मों के अधूरे कामों या भावनाओं को सुलझाना, अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना सीखना, यानी भावनात्मक आज़ादी पाना, और अपने अंदर बैठी शक्तिहीनता और नाकाबिलियत जैसी झूठी सोच को ठीक करना। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि इन अनुभवों को बेकार की तकलीफ समझने के बजाय आत्मा के नजरिए से देखना, कि ये उपचार और जागृति के शक्तिशाली औजार हो सकते हैं। ये वाकई एक अलग ही सोच है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मुश्किलों को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। इस सारी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक चुनौतियों को, चलो मान लो सिर्फ एक विचार प्रयोग के तौर पर ही सही, आत्मा के लेवल पर खुद चुने हुए विकास और उपचार के मौकों की तरह देखना शुरू करें, हाँ, तो उन चुनौतियों से निपटने, उनसे सीखने और आखिरकार उनसे उभरने का उसका तरीका कैसे बदल सकता है, ये अपने आप में गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत के लिए धन्यवाद। यकीनन इस पर और सोचने के लिए बहुत कुछ है।